लाल सिंह चड्ढा एक ऐसा शख्स है जो अपने अंदर एक किस्म की तवक्को रखता है। आज हम लाल सिंह चड्ढा की कहानी फॉरेस्ट निगम फिल्म की तब्दीली के साथ दस्तयाब हैं। कहानी शुरू होता है। मिसाली चड्ढा को पंजाब के एक छोटे से कस्बे में दुनिया में लाया गया। वो पैदाइश से ही हकीकी और ज़हनी तौर पर बेइख्तियार है। ताहम लाला जी की माँ जो लाल सिंह के वालिद के इंतकाल के बाद अकेले 11 के लाल सिंह के साथ मामला कर रही है। वो उसे किसी से छोटा बच्चा नहीं समझती। लाल सिंह की माँ को एक अच्छे स्कूल में लाल सिंह की तस्दीक कम ही मिलती है। इस हकीकत की रोशनी में कि हर स्कूल के सरबराह का कहना है कि लाल सिंह का IQ लेवल गैर मामूली तौर पर कम है। वो नाउरू बच्चों के साथ नहीं रह सकता। लाल सिंह की माँ जीत जाती है जब ये सब कुछ कहा जाता है और नकल रकम देकर इस स्कूल में आखिरी तस्दीक की जाती है। स्कूल में हर कोई इसकी जिस्मानी और जहनी कोताही का मजाक उड़ाता है। ताहम लाल सिंह की माँ आमतौर पर उसे हौसला देती हैं कि आप दूसरे लोगों के ताल्लुक से मुनफरिद नहीं हैं, आप दूसरों को बहुत अच्छा दे सकते हैं। एक दिन स्कूल में अटलांटिक मैट रेस होती है। लाल सिंह को इस दौड़ में हिस्सा लेने की जरूरत है, ताहम कोई भी इसे दिलचस्पी लेने की इजाजत नहीं देता। लाल सिंह के स्कूल का साथी गिरप्रीत सिंह इस रेस में हिस्सा ले रहा है, ताहम रेस के दौरान गिरबीर सिंह गिरकर जख्मी हो गया। इस वक्त लाल सिंह गिरप्रीत को ट्रैक के बीच से ले जाता है और गिरप्रीत को अपने कंधों पर मारता है और गिरप्रीत को रेस में सबसे ऊपर आने पर मजबूर करता है। इस दिन के बाद लाल सिंह स्कूल को एथलेटिक गेम्स खेलने का मौका फराहम किया जाता है। फिर इस वक्त जब लाल सिंह बड़ा होता है और कॉलेज के लिए रवाना होता है तो वहां मौजूद सभी लोग लाल सिंह की बेगुनाही का भी मजाक उड़ाते हैं। सिर्फ गिरप्रीत सिंह, इसका स्कूल का साथी और लाल सिंह की मकामी नौजवान खातून सिमरन, जो नौजवानी से ही लाल सिंह की साथी है, लाल सिंह की बेगुनाही का अंदाजा लगाती है। वो दिन स्कूल का आखिरी दिन है। स्कूल के खेलों के अजीम खिलाड़ियों को फौज में भर्ती करने की तजवीज है। लाल सिंह फौज में भर्ती होने पर रजामंदी जाहिर करता है। फिर एक बार फिर लाल सिंह का साथी गिरप्रीत, जो बहर ओकियानूस में हिस्सा लेता था क्योंकि इसके वालिद ने कहा था कि गिरप्रीत को बड़ा होकर फौज में भर्ती होना चाहिए, ताहम गिरप्रीत फौज में भर्ती नहीं होना चाहता था। अपने वालिद की तरह उसे मिठाई की दुकान का कारोबार करने की जरूरत थी, लेकिन अपने वालिद की वजह से गिरप्रीत सिंह को भी लाल सिंह के साथ फौज में भर्ती होने की जरूरत है। फिर लाल सिंह को नौजवानी से ही अपने दिल में सिमरन जीत की जरूरत थी। एक गुलकारा बनने की जरूरत है, इसलिए वो गुलकारा बनने के लिए मुंबई जाती है। इस दौरान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ा छिड़ जाता है। जंगजुओं में से हर एक को जंग से बाहर भेज दिया जाता है। खा कुछ भी हो, लाल सिंह और गिरप्रीत सिंह के लिए फौज में भर्ती होने की वजह से ये बुनियादी जंग थी। गिरप्रीत लाल सिंह से कहता है कि मैं इस जंग में बाल्टी को लात मारने नहीं जाता, मुझे यहाँ से जाना है और मिठाई की दुकान और केक का काम जारी रखना है। फिर इस मकाम पर एक धमाका होता है और उसके असर में बहुत से फौजी मारे जाते हैं और कुछ को नुकसान होता है। चाहे जैसा भी हो, लाल सिंह बम के असरात को बर्दाश्त करता है। दुश्मनों का मुकाबला करने के बजाय लाल सिंह अपने जख्मी साथियों को लेकर एक महफूज जगह पर ले जाता है। इसके तमाम नुकसानदेह साथी इसे ऐसा करने से रोकते हैं। वो कहते हैं कि हमें तनाज़ा में बाल्टी को लात मारने और तनाज़ा के मरकज से न उतारने की तालीम दी गई है, ताहम लाल सिंह इस पर तवज्जो नहीं देता और वो अपने नुकसान ज़दा साथियों को बचाता है। चाहे जैसा भी हो, वो अपने प्यारे जिंदगी भर के साथी गिरप्रीत सिंह को नहीं बचा सकता। इस लड़ाई में गिरप्रीत सिंह मारा गया। लाल सिंह को उनकी बेबाकी के लिए सदर की तरफ से परमवीर चक्र अवार्ड दिया गया है। फिलहाल लाल सिंह अपनी नाअहली की वजह से लोगों में जितना भी जाना जाता था, वो अपनी बेबाकी की वजह से ज्यादा मशहूर निकला। लाल सिंह इसी तरह बहर ओकियानूस का एक मुहज्जिब खिलाड़ी था। वो हिंदुस्तानी फौज की दौड़ में हिस्सा लेते थे और घड़ी की तरह एजाज हासिल करते थे। ताहम सिमरन की प्रस्तिश दरअसल लाल सिंह के दिल में रहती है। चाहे जैसे भी हो, सिमरन के लिए गुलकारा बनने के बारे में उसका ख्याल ज्यादा अहम है। मुंबई जाकर सिमरन चंद गलत लोगों पर यकीन करती है जो उसे गाने का मौका देने का दावा करके उनमें से ज्यादा फायदा उठाते हैं। सिमरन फिलहाल उन लोगों में फंस जाती है और हैरत की बात है कि वो अपने शहर वापस जाने के लिए तैयार नहीं होना चाहती थी। फिर लाल सिंह की फौज से रिटायरमेंट की घड़ी आती है। इसे सिर्फ फौज से इस्तीफा देकर अपने प्यारे जिंदगी भर के साथी गिरप्रीत के सवीट शाप के ख्वाब को पूरा करने की जरूरत है। यही वजह है कि इसने अब तक अपना सारा मुनाफा हासिल कर लिया जो इसने फौज में रहकर और बहर ओकियानूस का खिलाड़ी बनकर हासिल किया। चार्ज लिया गया। वो उसे एक मिठाई की दुकान बनाने के लिए रखता है। इसी तरह लोग उसे अपनी पसंद के लिए बेहिस खोपड़ी कहते हैं। ये वो वक्त है जिस पर 1984 का हंगामा पंजाब में हुआ था। उन हुजूम का असर हर एक फर्द पर पड़ा था। बहुत से लोग मारे गए।
डी मुताद्दिद अमलाक को नुकसान पहुंचा। इस हंगामे में जूतों की बहुत सी दुकानें भी मुनहदम हो गई। चाहे जैसा भी हो, लाल सिंह की मिठाई की दुकान कर्मा से दूर हो गई और जिस दुकान का नाम लाल सिंह ने अपने साथी गुरप्रीत के नाम पर रखा था, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस वक्त हंगामा आराई के बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता सुधरने लगते हैं। लाल सिंह की मिठाई की दुकान मरकजी मिठाई की दुकान होने की वजह से इसका कारोबार बहुत ज्यादा फैलता है और वो सबसे बड़ा मालियाती माहिर बन जाता है। एक दिन लाल सिंह को खबर मिली कि इसकी माँ बीमार है। यह सुनकर लाल सिंह अपना स्कूलिंग कारोबार गुरप्रीत के वालिद को दे देता है और अपनी माँ के पास चला जाता है। लाल सिंह की माँ की नशोनुमा खतरनाक है और वो आखिरी है। मजीद ये कि लाल सिंह से मुलाकात की बाल्टी को लात मारता है। अबला वो अपनी माँ के इंतकाल की मायूसी में दम घटता है, इसलिए वो हकीकत में स्कूल की तालीम के मामले में वापस नहीं आता। फिर इस वक्त एक दिन सिमरन, जो अपनी जिंदगी से थक चुकी है, वो आती है और ये सब खत्म करने की कोशिश करती है, ताहम वो अपने ढांचे से उछलने के बावजूद बर्दाश्त करती है। जब लाल सिंह को इससे वाकिफियत हुई तो वो सीमा के पास चला गया। वो सिमरन के साथ मामला करने लगता है। इस बहन को अपने साथ अपने घर ले जाओ आता है। इस दौरान लाल सिंह भी सिमरन के लिए अपनी अकीदत का इजहार करता है, ताहम सिमरन लाल सिंह को पसंद नहीं करती। एक सुबह जब लाल सिंह ने पाप किया, सिमरन लाल सिंह को रोशन किए बगैर अपनी माँ को छोड़कर चली गई। इस वक्त लाल सिंह लोगों में एक बहादुर लड़ाका, गैर मामूली मद्दे मुकाबिल और मुअस्सर मालियाती माहिर के तौर पर जाना जाता है। अपनी बेबसी पर काबू पाने के लिए लाल सिंह अपने घर बार की जायदाद छोड़कर पूरे सैयारे में जाना शुरू कर देता है। लोग सबसे पहले लाल सिंह का मजाक उड़ाते हैं, इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। चाहे जैसा भी हो, रफ्ता रफ्ता बहुत से लोग उसके बाद सारे सैयारे पर जाने के रिकॉर्ड में उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। फिलहाल लाल सिंह नुमाया तौर पर ज्यादा मरूफ निकला है। उनके नाम एक आलमी रिकॉर्ड कायम है। लोग टीवी पेपर्स में इस पर बहस करने लगे। इस मौके पर जब सिमरन को लाल सिंह के रिकॉर्ड के बारे में पता चला, सिमरन ने लाल सिंह को एक खत भेजकर उसकी तारीफ की। लाल सिंह इस खत के जरिए सिमरन के साथ गवा जाता है। वहाँ लाल सिंह को पता चलता है कि सिमरन एक बच्चे की माँ बन गई है। उसने इस बच्चे का नाम लाल सिंह रखा। सिमरन लाल सिंह को बताती है कि ये बच्चा तुम्हारा और मेरा है। वो अपनी छोटी बच्ची को देखकर घर के करीब पहुंच गया। पूछता है कि क्या मेरा बच्चा मेरी तरह बेवकूफ नहीं है। सिमरन बताती है कि नहीं, वो गैर मामूली तौर पर शानदार है। इस वक्त सिमरन लाल सिंह को एक और हकीकत बताती है कि उसे भी इन्फेक्शन है, जिसके नतीजे में वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी। इसलिए इसने लाल सिंह को खत लिखकर यहाँ बुलाया था। इस हकीकत के कुछ दिन बाद सिमरन इन्फेक्शन से गुजर जाती है और लाल सिंह अपनी छोटी लड़की को अपने साथ ले जाता है। फलासंग ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों से महज अहमकाना बातें सुनी थी, ताहम जब लाल सिंह अपनी छोटी बच्ची को देखता है तो वो इस हकीकत की रोशनी में खुश होता है कि इसका बच्चा पैदाइशी तौर पर इस जैसा ज़हनी और हकीकी तौर पर हफ्ता नहीं है, लेकिन पैदाइश से ही बहुत शानदार है।